नमस्कार। आर.एस. मैथिली चैनल पर अपने स्वागत अछि। एहि वीडियो में हम सब देखब मैथिलीक कुछ प्रमुख कीर्ति और कृतिकार। एहन कृति सब अछि, पोथी सबके चर्चा करब जे दुर्लभ अछि लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अछि। एहिमे कोन राजाक आश्रित भऽ के, कोन राजाक आज्ञासँ और अनेको राजा द्वारा सेहो पोथी सबके रचना कयल गेल अछि, ताहि के संबंध में चर्चा करब जे बहुत महत्वपूर्ण अछि। मैथिलीक विविध प्रतियोगी परीक्षा के लेल उपयोगी अछि, तेँ वीडियो के पूरा अवश्य देखी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि। तऽ हमसब देखब जे विद्यापतिक पदावली। विद्यापति जे छथि अपन पदावली के रचना देवसिंहक समय से कयने रहथि। विद्यापति अपन पदावलीक रचनाक प्रारंभ जे छथि देवसिंहक समय से कयने रहथि। एहि में विद्यापतिक व्यक्तित्व जे अछि बेस निखरल अछि। विद्यापतिक पदावली के लऽ के हुनकर व्यक्तित्वक चर्चा जे अछि सबसे अधिक होइत कयल जाइत अछि। और देवसिंहक पुत्र छथि शिवसिंह। शिवसिंहक समान वयस के छलाह विद्यापति, और तैं विद्यापति के शिवसिंहक समकालीनो मानल जाइ छनि। देवसिंहक पुत्र शिवसिंह जे विद्यापतिक उम्र के समाने छलाह, दुनू के में बहुत कम अंतर छलनि जन्म के लऽ के, ओ दोनों समकालीन मानल जाइ छथि। और लक्ष्मणावध 293 में चैत मास में जे शिवसिंह के राजाभिषेक होइ छनि। लक्ष्मणावध 293 में उ चैत मास रहैत अछि। एहि में राजा शिवसिंह के राज्याभिषेक कयल जाइ छनि। तो याद राखी, आब जे जेना नेट के प्रश्न पूछल जाइत अछि ताहि में इहो से पूछल जा सकैत अछि जे राजा शिवसिंह के लक्ष्मणावध कते में राज्याभिषेक भेल छल आ कोन मास में भेल छल। तो लक्ष्मणावध 293 में चैत मास छल, ते में राजा शिवसिंह बनल छलाह। और शिवसिंह राजकाल जे शिवसिंहक राजकाल 3 वर्ष 9 मास मानल जाइत अछि। अर्थात 293 लक्ष्मणावध चैत मास से लऽ के लक्ष्मणावध 296 के पूष मास धरि जे शिवसिंह राजा रहला। लक्ष्मणावध 293 से 296 धरि शिवसिंह राजा रहला मिथिलाक। और विद्यापति समान वयस के छला राजा शिवसिंह। शिवसिंहक मृत्युक जे शिवसिंहक मृत्युक 32 वर्ष के उपरांत जे छथि विद्यापति हुनका अपना स्वप्न में देखै छथि। शिवसिंहक देहांतक 32 वर्ष उपरांत महाकवि विद्यापति शिवसिंह के स्वप्न में देखै छथि, और वो अपन एकटा पद्यांश में लिखने छथि जे स्वप्न देखल हम शिवसिंह भूप, 32 वर्ष पर श्यामल रूप, कार्तिक धवल त्रयोदशी जान, विद्यापतिक आयु अवसान। ई पाँति में वो जे छथि ज्ञात होइत अछि जे 32 वर्ष के उपरांत जे छै विद्यापति शिवसिंह के स्वप्न में देखै छथि जे शिवसिंह एकदम गोर सुंदर छलथि, लेकिन स्वप्न में वो देखलखिन हुनकर श्यामल रूप, कारी रूप। तो इससे एक निगेटिव घटना मानल जाइत अछि जे स्वप्न देखल हम शिवसिंह भूप, 32 वर्ष पर श्यामल रूप। और इस स्वप्न देखल कार्तिक धवल त्रयोदशी जान, विद्यापतिक आयु अवसान। वही गणना के अनुसार जे समय में वो विद्यापति शिवसिंह के स्वप्न में देखलखिन, वही गणना के अनुसार ज्ञात होइत अछि। विद्यापति मानने छथि जे कार्तिक मासक त्रयोदशी में विद्यापति के जे देहांत भेल अछि। तैं विद्यापति लिखने छथि कार्तिक धवल त्रयोदशी जान, विद्यापतिक आयु अवसान। आगा देखब जे विद्यापतिक हस्तलिखित पोथी अछि भागवत। भागवत के विद्यापति मिथिलाक्षर में लिखने छथि जे विद्यापति द्वारा हस्तलिखित पोथी अछि, और लिखनावली सेहो विद्यापतिक हस्तलिखित पोथी अछि।
तो याद राखी जे विद्यापति हस्तलिखित पोथी अछि भागवत, जे मिथिलाक्षर में लिखल अछि, मुदा लिखनावली अछि संस्कृत के पोथी, जे विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। एक बाद अछि अपभ्रंश युग। अपभ्रंश युग बुझब हमसब जे विद्यापतिक रचनाक आदिम काल जे छल हुनके समय के जे अछि अपभ्रंश युग कहल जाइत अछि। विद्यापतिक रचनाक आदिम काल अपभ्रंश युग छल आ हुनके समय में जे अछि अपभ्रंश युगक अंत भऽ जाइत अछि। और अपभ्रंश युग अंत भेलाक बाद देशी भाषा प्रारंभ होइत अछि, जाहिमे अपभ्रंश के बाद विद्यापति देशी भाषा में सेहो लिखने छथि, जे पदावली सब अछि देशी भाषा के अछि। और कीर्तिलता जे विद्यापतिक पहिल पुस्तक मानल जाइत अछि। कीर्तिलता जाहिमे कीर्ति सिंहक यशोगान कयल गेल अछि, ई एकटा ऐतिहासिक चरित्र काव्य अछि, जे चंपू काव्य चरित्र काव्य द्वारा कहल जाइत अछि, जे कोनो व्यक्ति के चरित्र के ओहिमे गुणगान कयल गेल अछि। आ चंपू काव्य सेहो कीर्तिलता के कहल जाइत अछि, जाहिमे गद्य आ पद दुनू में लिखल गेल अछि। तऽ काव्यक भेद में जाके देखब, काव्य शास्त्र वाला प्लेलिस्ट अछि, तो ओहिमे जे ओहिके बारे में चर्चा कयल गेल अछि, जे अबहट्ट लिखने छथि कीर्तिलता, जे गद्य आ पद दुनू में लिखल जाइत अछि, तकरा चंपू काव्य कहल जाइत अछि। तऽ अपभ्रंश युग के अंत भऽ जाइत अछि विद्यापतिक समय में। विद्यापतिक समय के रचना के जे अछि आदिम काल अपभ्रंश युग छल, हुनके समय से देशी भाषा रचना प्रारंभ भेल छल। और अछि काव्य प्रकाश विवेक। काव्य प्रकाश विवेकक रचना जे छथि देव शर्मा आ प्रभाकर द्वारा कयल गेल अछि। काव्य प्रकाश विवेकक रचना देव शर्मा और प्रभाकर द्वारा कयल गेल अछि, जे विद्यापतिक आज्ञा पर रचना केने रहथि। तो याद राखब जे काव्य प्रकाश विवेक पोथी अछि, ताहिके रचना देव शर्मा आ प्रभाकर द्वारा भेल अछि, मुदा किनका आज्ञा से? तो विद्यापतिक आज्ञा से कयल गेल अछि। आगा देखब हमसब सेतु दर्पणी। सेतु दर्पणी पोथी के नाम अछि, जेके लेखक छथि रत्नेश्वर। रत्नेश्वर द्वारा लिखल गेल अछि सेतु दर्पणी, जे राजा धीर सिंहक आज्ञा से लिखने छलाह। सेतु दर्पणी पोथी के लेखक रत्नेश्वर छथि, और राजा धीर सिंहक आज्ञा पर सेतु दर्पणी पोथी लिखल गेल छल। आगा देखब जे मैथिली भाषा साहित्यक व्यक्तित्व प्रतिष्ठापन। मैथिली भाषा साहित्यक व्यक्तित्व प्रतिष्ठापन जे अछि 14वीं शताब्दी में भेल अछि। मैथिली भाषा साहित्यक व्यक्तित्व प्रतिष्ठापन में दूटा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व छथि, कविशेखर ज्योतिरीश्वर ठाकुर और महाकवि विद्यापति। हिनके दुनू द्वारा मैथिली भाषा साहित्यक व्यक्तित्व प्रतिष्ठापन भेल अछि, आ ई 14वीं शताब्दी में मानल जाइत अछि। एहिमे दुनू व्यक्तित्व छथि महत्वपूर्ण, कविशेखर ज्योतिरीश्वर ठाकुर और महाकवि विद्यापति। तो वीडियो अपने लोकनि के महत्वपूर्ण बुझा रहल अछि, उपयोगी अछि, तो अपने लोकनि लाइक अवश्य करी, और अपना मित्र बंधु में सेहो अधिक से अधिक शेयर करी। तो आगा हम सब देख रहल छी चर्यापद। तो ई ओझका विषय वस्तु के हिसाब से हम सब देखब जे विविध, एक तरह से कह सकै छी वीडियो के जे विविध वस्तु पर अछि। पुस्तक के संग संग कुछ विशेषो महत्वपूर्ण सूचना सब अछि, तैं सब ओहिके नोट केने जाए, नोटेबल पॉइंट सब अछि। आइ चर्यापद। चर्यापद जे अछि मैथिली साहित्यक आदि साहित्य मानल जाइत अछि, और ई मैथिली साहित्यक आदिकालीन अध्ययन सामग्री सेहो अछि चर्यापद। सिद्ध लोकनि जे अपन सिद्धांतक प्रचार करबाक लेल मिथिलाक तत्कालीन भाषा जे छल लोकभाषा, ताहिके उपयोग कऽ के ओ चर्यापद के रचना केने छथि। सिद्धाचार्य लोकनि तत्कालीन मिथिलाक लोकभाषा के प्रयोग करके चर्यापद लिखने छथि, और चर्यापद जे अछि मैथिली साहित्यक आदि साहित्य मानल जाइत अछि,
और ई मैथिली साहित्यक आदिकालीन अध्ययन सामग्री सेहो अछि। चर्यापद, चर्यापद, डाकघाग वचन, एहि सबके जे अछि आदिकालीन अध्ययन सामग्री के अंतर्गत राखल गेल अछि। तो एक और कन्फ्यूजन के लेल ऑप्शन नया में देल जा सकैत अछि जे आदिकालीन अध्ययन सामग्री अछि या प्राचीन कालीन अध्ययन सामग्री अछि। एहि बेर MA के परीक्षा में पूछल गेल छल जे चर्यापद आदिकालीन अध्ययन सामग्री अछि वा प्राचीन कालीन अध्ययन सामग्री। तो प्राचीन काल से मैथिली में एहन अछि नहीं। प्राचीन काल से संबंध होइत अछि मानव सभ्यताक प्राचीन काल। मैथिली साहित्य में आदिकाल से प्रारंभ होइत अछि, जबकि मानव सभ्यता के बहुत विकास भेला के बाद ई साहित्य सब मिलैत अछि। तो प्राचीन साहित्य ने अछि, ई आदिकालीन सामग्री भऽ जायत। आदिकाल मैथिली साहित्यक आदिकालीन साहित्यक विषय वस्तु अछि चर्यापद। और तैं कन्फ्यूज नहीं हैब जे प्राचीन काल के सेहो देल रहत ऑप्शन में, आदिकाल सेहो देल रहत। तो एक आदिकाल ऑप्शन में मारब, प्राचीन काल मारला से ऑप्शन गलत भऽ सकैत अछि, आंसर गलत भऽ सकैत अछि। तो चर्यापद भऽ गेल जे सिद्धाचार्य लोकनि द्वारा लिखल गेल अछि, आ आदि साहित्य अछि, आदिकालीन अध्ययन सामग्री अछि। आगा अछि कीर्ति रत्नाकर। कीर्ति रत्नाकर पोथी अछि जे चंदेश्वर द्वारा लिखल गेल अछि, चंदेश्वर ठाकुर द्वारा लिखल गेल अछि। कीर्ति रत्नाकर एहिमे जे अछि मिथिलाक में प्रचलित 12 मासक पाबनि तिहारक विवरण प्रस्तुत कयल गेल अछि। कीर्ति रत्नाकर में मिथिला में प्रचलित 12 मासक पाबनि तिहारक वर्णन कयल गेल अछि। एहिके लेखक छथि चंदेश्वर ठाकुर। 14वीं शताब्दीक मिथिलाक सामाजिक पुनर्संगठनक विविध पुरोधा मानल जाइत अछि, विशिष्ट पुरोधा मानल जाइत छथि चंदेश्वर ठाकुर, जे 14वीं शताब्दी में समाज के पुनर्संगठन करबाक लेल चंदेश्वर ठाकुर के महत्वपूर्ण योगदान छनि। तो हुनके द्वारा लिखल गेल अछि कीर्ति रत्नाकर। तो कीर्ति रत्नाकर में मिथिला में प्रचलित 12 मास में कोन कोन पाबनि तिहार होइत अछि तकर विवरण प्रस्तुत कयल गेल अछि कीर्ति रत्नाकर में। आगा अछि गोसाउन गीत। गोसाउन गीत के संबंध में बुझब जे मैथिली में शक्ति आराधनाक परिचायक थिक ई गीत। जे मिथिला में जे गोसाउन गीत गाओल जाइत अछि जकरा शक्ति आराधनाक परिचायक मानल जाइत अछि, महाकवि विद्यापतिक गोसाउन गीत अछि। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमत बर दिय है गोसाउनी, अनुगति गति तू पाया। ई विद्यापतिक प्रचलित गोसाउन गीत अछि, जाहिमे सुमति के मांग कयल जाइत अछि जे सहज सुमति बर दिय है गोसाउनी। नेट परीक्षा में पूछल गेल छलै एक बार जे जय जय भैरवी में कौन चीज के मांग कयल जाइत अछि, तो सुमति के मांग कयल जाइत अछि, सहज सुमति बर दिय है गोसाउनी। तो याद राखी। अगला पॉइंट अछि जोग। जोग जे अछि विवाहक अवसर पर गाओल जाइत अछि आ से तंत्र से संबंधित मानल जाइत अछि। विवाहक अवसर पर गाओल जाइत अछि जोग, एकरा तंत्र से संबंधित बुझल जाइत अछि। ताहि कहब हमसब जे कृति और कृतिकार के संग्रह के समय में जे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सब सेहो आयल तकरो हम अहाँ सबक संग शेयर कऽ रहल छी। तो एके अपने लोकनि अवश्य नोट केने जायब, सब उपयोगी अछि। अखन ओहिके नजरअंदाज करब परीक्षा में एकटा ने एकटा प्रश्न छूटि सकैया, तैं कुछो छोड़े के नहीं अछि। जे महत्वपूर्ण पॉइंट आबि रहल अछि सबके नोट केने जाउ। विवाहक अवसर पर जोग गाओल जाइत अछि आ तंत्र से संबंधित मानल जाइत अछि। कोन चीज से संबंधित अछि? तंत्र से। अगला पोथी अछि सरस्वती हृदय अलंकार। सरस्वती हृदय अलंकार पोथी के लेखक छथि महाराजा नानदेव। कर्नाट वंशक संस्थापक छथि महाराजा नानदेव, और मिथिला में अपन राज स्थापित करबाक पश्चात ओ पोथी लिखलखिन सरस्वती हृदय अलंकार। नानदेव द्वारा कर्नाट वंशक स्थापना कयल गेल अछि 1097 ईस्वी में। इससे पूर्व के वीडियो में हम सब चर्चा कर चुकल छी। और मिथिला में राज स्थापना केला के बाद नानदेव द्वारा सरस्वती हृदय अलंकार पोथी लिखल गेल अछि। ई पोथी जे अछि संगीत ग्रंथ से संबंधित अछि, संगीत ग्रंथ अछि।
एहिमे मैथिलीय राग रागनीक उल्लेख क्रमबद्ध रीतिये कयल गेल अछि। मैथिली के जते राग रागनिक अछि, मैथिलीय राग रागनिक उल्लेख क्रमबद्ध रीतिये केने छथि सरस्वती हृदय अलंकार में। महाराजा नानदेव द्वारा लिखल गेल भऽ गेल सरस्वती हृदय अलंकार। बीच में चर्चा कऽ दी जे आगामी वीडियो रहत जे विविध गीत आ गीतक विशेषता, कोन गीत में कोन टेकक प्रयोग होइत अछि, कोन अवसर पर गाओल जाइत अछि, ताहिके संबंध में। तो कोन गीत के कोना पकड़ब, कोन टेक से बुझि जेबै जे कोन गीत के कोन टेक अछि, ताहिके सब उल्लेख करब। तो आगामी वीडियो से अपने लोकनिक अवश्य देखी। आगा हम सब देख रहल छी गीत गोविंद। गीत गोविंदक रचनाकार छथि महाकवि जयदेव। ई बहुत प्रसिद्ध पोथी अछि गीत गोविंद। महाकवि जयदेव द्वारा लिखल गेल अछि। 1120 ईस्वी में एक रचनाकार मानल जाइत अछि। 1120 ईस्वी में जयदेव द्वारा लिखल गेल अछि गीत गोविंद। आगा अछि नृत्य विद्य कथा। नृत्य विद्य कथा जे अछि पुरुष परीक्षा से लेल गेल अछि, जे महाकवि विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। नृत्य विद्य कथा में हरिसिंह देवक उल्लेख कयल गेल अछि, जे हरिसिंह देव संगीत शास्त्रक मर्मज्ञ ज्ञाता छलाह। नृत्य विद्य कथा में महाकवि विद्यापति चर्चा केने छथि जे हरि सिंह देव जे मिथिला के राजा छलथि, कर्नाट वंशक अंतिम राजा मानल जाइ छथि, जे 1296 से 1326 ईस्वी धरि मिथिला पर ओ राज केने रहथि। हरि सिंह देव मिथिला प्रसिद्ध राजा छथि, कर्नाट वंशीय राजा। उनकर शासनकाल 1296 से 1326 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि। तो नृत्य विद्य कथा में महाकवि विद्यापति उल्लेख केने छथि जे हरि सिंह देव संगीत शास्त्रक मर्मज्ञ ज्ञाता छलाह। आगा अछि संगीत सर्वस्व। संगीत सर्वस्व पोथी के लेखक छथि जगद्वर। जगद्वर द्वारा लिखल गेल अछि संगीत सर्वस्व। रत्नधर ओ दमयंतीक पुत्र छलथि जगद्वर। रत्नध्वर और दमयंतीक पुत्र जगद्वर, हुनका द्वारा लिखल गेल पोथी अछि संगीत सर्वस्व। संगीत सर्वस्व नामक ग्रंथक रचना केने छथि दमयंतीक पुत्र जगद्वर। आगा देखब सब गीत पंचाशिका। गीत पंचाशिका पोथी के लेखक छथि जगज्योतिमल। जगज्योतिमल द्वारा लिखल गेल अछि गीत पंचाशिका पोथी। एहि पोथी के रचना लगभग 1550 ईस्वी में भेल अछि। 1550 ईस्वी में गीत पंचाशिका पोथी के लेखक छथि जगज्योतिमल। जगज्योतिमल द्वारा लिखल गेल पोथी भऽ गेल गीत पंचाशिका। एहि पोथी में जे अछि मैथिलीय राग रागनीक विशेष उल्लेख कयल गेल अछि। गीत पंचाशिका पोथी में मैथिलीय राग रागनीक उल्लेख विशेष रूप से कयल गेल अछि। अगला पोथी देखब हम सब राग तरंगिणी। राग तरंगिणीक रचना जे अछि 1624 शकाब्द में भेल अछि। शकाब्द जे अछि ईस्वी से 78 वर्ष जे अछि पाछा चलैत अछि। शकाब्द ईस्वी से 78 वर्ष पाछा चलै अछि। जब 1624 में 78 जोड़ि देबै तब आबि जायत ईस्वी। तो राग तरंगिणी की रचना लोचन द्वारा कयल गेल अछि 1702 ईस्वी में वा 1624 शकाब्द में जब पूछल जायत तो ध्यान राखब 1624 शकाब्द में वा एकरा शक संवत सेहो कहि सकै छी। शक संवत जे अपना सबके मूल जे पंचांग शक संवत के हिसाब से चलते अछि, जे 1624 ईस्वी में राग तरंगिणी के रचना कयल गेल अछि शकाब्द में। लेकिन ईस्वी जब पूछल जायत तो 1702 ईस्वी में
जे छै राग तरंगिणीक रचना कयल गेल अछि लोचन द्वारा। राग तरंगिणीक अनुसार जे छै शिवसिंहक दरबार में जयत नामक एकटा गवैया रहै छल। जयत लोचनक राज तरंगिणी के अनुसार जे अछि शिवसिंहक दरबार में जयत नामक एकटा गायन कलाविद रहै छलाह, गवैया रहै छलाह, जे विद्यापतिक पदावलीक जे जते गीत सब अछि तकरा ओ गीतक कसौटी पर कसै छलाह। जयत नामक गवैया जे छलाह जे विद्यापति पद सब लिख दै छलखिन आ ओ एकरा गीतक कसौटी पर कसै छलाह, एकरा गबै छलाह, जे शिवसिंहक दरबार में छलाह जयत नामक गवैया। तो ध्यान राखब जे विद्यापतिक गीत सबके शिवसिंहक दरबार में के गबै छलाह तो जयत नामक गवैया अथवा गायन कलाविद। आगाँ हम सब देखब जे राग तरंगिणीक रचना जे अछि लोचन द्वारा कयल गेल अछि महाराजा महीनाथ ठाकुर और महाराज कुमार नरपति ठाकुरक हेतु। राग तरंगिणी के रचना लोचन द्वारा तो कयल गेल अछि, मुदा किनका लेल कयल गेल अछि तो याद राखब महीनाथ ठाकुर और महाराज कुमार नरपति ठाकुर द्वारा लेल कयल गेल अछि। तो महीनाथ ठाकुर के शासनकाल याद राखब 1668 से 1690 ईस्वी मानल गेल अछि और महाराज कुमार नरपति ठाकुर के शासनकाल 1690 से 1702 ईस्वी धरि मानल गेल अछि। 1701 ईस्वी धरि मानल गेल अछि नरपति ठाकुरक शासनकाल। मुदा लोचन द्वारा राग तरंगिणी के जे अछि राग तरंगिणी के रचना भेल अछि 1702 ईस्वी में। तो किनका लेल महीनाथ ठाकुर और महाराज कुमार नरपति ठाकुर के लेल। लोचन जे अछि राग तरंगिणी में महाराज कुमार नरपति के लेल धुनी गान सिंधुक प्रयोग केने छथि। नरपति ठाकुर के लेल लोचन अपन राग तरंगिणी में धुनी गान सिंधुक प्रयोग केने छथि। धुनी गान सिंधुक। अगला ग्रंथ अछि श्रीहस्त मुक्तावली और संगीत दामोदर। श्रीहस्त मुक्तावली आ संगीत दामोदर दूटा पोथी अछि। एहि दुनू पोथी के लेखक छथि शुभंकर ठाकुर। शुभंकर ठाकुर द्वारा लिखल गेल पोथी अछि श्रीहस्त मुक्तावली और संगीत दामोदर। शुभंकर ठाकुर महेश ठाकुरक पुत्र छलाह। वैसे पूर्व के वीडियो में हम सब देख चुकल छी शुभंकर ठाकुर के छलाह और हुनका द्वारा कोन गाम बसाओल गेल छल। तो श्रीहस्त मुक्तावली और संगीत दामोदर पोथी के लेखक छथि शुभंकर ठाकुर और ये पोथी जे अछि नृत्य से संबंधित ग्रंथ अछि। नृत्य से संबंधित ग्रंथ भऽ गेल श्रीहस्त मुक्तावली और संगीत दामोदर। और श्रीहस्त मुक्तावली के जे अछि टीका लिखने छथि घनश्याम। घनश्याम द्वारा श्रीहस्त मुक्तावली के टीका लिखल गेल अछि। तखन हम सब देखलहुँ कुछ विविध पॉइंट, विविध मद, जैमे कुछ रचनाकार एकर अतिरिक्त और विशेष जानकारी सब लेलहुँ। तो वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। अपने लोग कमेंट नहीं कर रहल छी और लाइको बहुत कम भऽ रहल अछि, अधिक से अधिक लाइक करी। आगामी वीडियो के लेल इंतजार करी। बहुत बहुत धन्यवाद।